हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि हम जैसा कि कर रहे थे GS3 यूपीएससी मेंस 2022 का। तो गाइस, इसका पहला क्वेश्चन हम कर गए और उसके बाद हमारे पास थोड़ी और डिमांड्स आ रही थी फर्दर क्वेश्चंस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दी अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड of this examination, and this question is saying that is inclusive growth possible under market economy? And the second part of the question is state the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. Guys, देखिए इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ आपको पता होनी चाहिए, मार्केट इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इनका आपस में कनेक्शन क्या है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इकोनॉमी फॉलो करते हुए हम इंक्लूसिव ग्रोथ तक पहुंच पाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन में कि सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो कैसा एक आइडियल आंसर होना चाहिए गाइस, लेट्स सी दैट। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम एक शेयर्ड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वो ग्रोथ जो हो वो प्रो पुअर ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी इकोनॉमी हो जिसमें रिच रिचर होता जा रहा है, पुअर पुअर होता जा रहा है। हम बात करेंगे एक शेयर्ड ग्रोथ की, एक सस्टेनेबल ग्रोथ की, ठीक है। अब देखो मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टर्म क्या था, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है जब वो सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो कि क्या होंगे, वॉलंटरी ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड होंगे, और वो चलते हैं किस पे, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे चलते हैं। तो देखो आगे चलते समझते हैं कि अब ऐसा क्या है कि मार्केट इकोनॉमी और इंक्लूसिव ग्रोथ एक साथ नहीं चल पा रहे हैं। तो देखो इसकी कुछ ना कुछ यानी कि वीकनेस है। तो वीकनेस क्या है इसकी, कि इट क्रिएट डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। तो कैसे ग्रोथ होगी प्रो पुअर वाली, जब आपके इनकम और वेल्थ के बीच में डिस्पैरिटी रहेगी। तो कह रहे हैं कि ऐसा डिस्पैरिटी क्यों होता है। तो कह रहे हैं कि जब भी रिटर्न ऑन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा हो जाता है तो वो आपको क्या करता है, वो आपकी इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटी की शुरुआत करता है, कॉज करता है। इससे क्या होगा, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज करेगी लॉन्ग रन में। अच्छा, और मार्केट इकोनॉमी का जो सेकंड नुकसान है दैट इज योर अदर इश्यूज आर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे अमंग सिटीजन्स। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी का जो मोटो होता है दैट इज प्रॉफिट एज अ मोटिव। तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता प्रोडक्शन पर। तो अगर आप सोचो प्रॉफिट ही ओनली मोटिव होगा गुड्स को प्रोड्यूस करने का, तो फर्दर ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस क्रिएट कर देगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी। डील करेगा किससे, वो डील करेगा आपके सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। अब सबसे पहले गाइस समझना चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। तो इंडिविजुअल बिजनेसेस का अगर एक्सेस हमारा यूजफुल हो, अफोर्डेबल हो जाए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ, सर्विसेज के साथ, और उनकी मीट करें उनकी नीड्स को, यानी कि सभी अपने बैंक अकाउंट्स खोलें, ट्रांजैक्शंस करें, पेमेंट करें, सेविंग करें, क्रेडिट करें और इंश्योरेंस करें, और एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल वे में बैंकिंग सिस्टम चल पाए, ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसको और अच्छा करने से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। तो देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा, गोल रहेगा, तो इसकी वजह से आपका मतलब क्या है, सभी का, कि जो हमारे एकदम लास्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री पे भी बैठा हुआ है तो वो भी अपने बैंक अकाउंट्स हों और वो बैंक ट्रांजेक्शन करे। तो उससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड ट्रांसपेरेंट क्रेडिट, यानी कि जितने भी फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स हैं वो एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट भी मासेस में क्रिएट कर पाए, ताकि आउटपुट और प्रॉस्पेरिटी कंट्री साइड की भी बढ़े। उसके बाद जब आप सोचो बैंकिंग अकाउंट्स होंगे, बैंक में अकाउंट्स होंगे, तो आपका कैश इकोनॉमी कम होगी, ठीक है। जितनी भी करेंसी होगी वो बैंकिंग सिस्टम में होगा, तो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम खत्म। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स होंगे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में, है ना। अभी देखो हमने जब उज्ज्वला स्कीम देखी हमने, तो उसमें हमने क्या देखा कि जितने भी एलपीजी की बेनिफिशरीज थी वो सारा का सारा उनके बैंक अकाउंट में, यानी कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हुए उनके बैंक अकाउंट में, तो वो कितनी सक्सेसफुल रही है। तो ये सब चीजें ठीक होंगी। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसा नया पैराडिगम इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आपकी कंट्री से पॉवर्टी को भी बाहर करेगा। तो इस वजह से ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ पैरेलल चलेगी, ठीक है गाइस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस आंसर। आपको ऐसे ही इस आंसर को अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं GS3 के ही क्वेश्चन नंबर
third. Now the question number third says that what are the major challenges of PDS system, public distribution system के major challenges इंडिया में क्या है और इसको कैसे इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंट तरीके से डील किया जा सकता है। देखो गाइस 150 वर्ड्स में लिखना है आपको, तो चलते हैं इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ एज अ मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी, क्योंकि फूड ग्रेन सिस्टम अफोर्डेबल प्राइसेस में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में नहीं पहुंच रहे थे, स्कार्सिटी थी उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पीडीएस समझाया कि इवॉल्व क्यों हुआ ये। अब इसके मेजर चैलेंजेस क्या हैं, तो मेजर चैलेंजेस इसके गाइस क्या है कि गैप है किसमें, रिक्वायर्ड और एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी में। सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के अंदर ये है। दूसरा, हमारे जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास इनएडिक्वेट स्टोरेज कैपेसिटी होने की वजह से भी हमारा जो पीडीएस है वो चैलेंज बना हुआ है। तीसरा कॉज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। हमारे यहाँ जितने भी लार्ज नंबर ऑफ पुअर एंड नीडी पर्संस हैं वो बेचारे छूट जाते हैं, और क्या होता है, फेक कार्ड्स इशू किए जाते हैं। जो कि ऑलरेडी रिच है फार्मर्स, वो और रिच होते चले जाते हैं, या जो भी रिच कैटेगरी के लोग हैं उनको मिल जाते हैं, पुअर बेचारे रह जाते हैं। चौथी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, कि लीकेज है, डाइवर्जन है फूड ग्रेन्स का ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है फूड जनरेशन का। अब जैसे देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको वीट पहुंचाना है, तो जाएगा पंजाब हरियाणा से, कितना टाइम तो लगेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट के हो सकता है लीकेज हो जाए, डाइवर्ट कर जाए, या उसमें कॉस्ट एंड टाइम बड़ा लग रहा है, तो ये इशू है। दूसरा, कई बार ऐसा देखा गया है कि पीडीएस सिस्टम में गुड क्वालिटी फूड ग्रेन्स होते ही नहीं है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है पुअर क्वालिटी चीप फूड ग्रेन्स में। तो ये सारे मेजर फूड चैलेंजेस हैं पीडीएस सिस्टम के, जो हमने इंडिया में देखे। अच्छा, फर्दर अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, हम देखेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि पीडीएस सिस्टम इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो गाइज वाधवा कमेटी आई थी अराउंड इन द ईयर 2007, तो इसने बोला कि ना टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए। तो करंटली गवर्नमेंट कर भी यही रही है। तो आपको आप पता होगा रिसेंटली कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो आ रहा है ONORC, इसने बेनिफिशरीज को राशन कार्ड दिया है, ईपॉस सिस्टम इनेबल करा है, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे हम चल रहे हैं, ताकि जो हमारी वो प्रॉब्लम थी ना फेक कार्ड्स, फेक बेनिफिशरीज की, वो खत्म हो। तो यानी कि हमने क्या करा, इन्हीं की रिकमेंडेशंस को माना है, क्योंकि वाधवा कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस बेनिफिशरीज। सेकेंड तरीका है इनको ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने का पीडीएस सिस्टम को, वो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को उसके थोड़ा सा दूर रखा जाए। क्योंकि इसकी जगह क्या किया जाए, यहाँ पर कौन बैठे, स्टेट लेवल कॉर्पोरेशन बैठे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बैठे। गाइस ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कमेटी वाले क्या करते थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या करते थे, ये जाते थे शॉप्स में और जाके वहां पर ये आपके जितने भी वीट ग्रेन्स वगैरह होते थे वहां पे सेल कर देते थे, वीट राइस वगैरह, ताकि इनको अच्छा मुनाफा मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले। तो जो रिक्वायरमेंट है पीडीएस की कि हमें पुअर को देना है, वो हो ही नहीं पा रही थी। इसीलिए कहा जा रहा है एज पर दिस कमेटी कि आप पब्लिक और स्टेट लेवल कॉर्पोरेशंस को लेकर आए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर उसकी जगह बैठाएं। उसके बाद सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन होनी चाहिए स्टेट लेवल पर, ताकि वो मॉनिटर कर पाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। उसके बाद कमेटी में ये भी बोला कि एक इमीडिएट मेजर लेने की ज़रूरत है कि सेंटर इंक्रीज करे फूड स्टोरेज कैपेसिटी को, टाइमली फूड ग्रेन्स को पहुंचाए, फेयर शॉप्स को मॉनिटर करे, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना बहुत ज़रूरी है गाइस। इस सारे तरीकों से क्या होगा, पीडीएस सिस्टम में अपने आप एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दीज टू आंसर्स। फर्दर क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।